Hey guys, this is your host and दोस्त ज़ोर खान लाइव फ्रॉम बॉलीवुड चाय में आप लोग का स्वागत है। तो आज था बहुत बड़ा दिन। सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने सारे व्यूवर्स से कहना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि इसमें स्पॉइलर बहुत भरपूर होंगे। तो अपने रिस्क पे देखिए और जानिए कि टाइगर 3 में एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली हमारे इस टाइगर ने, जो कि एक रॉ एजेंट है, उन्होंने क्या किया। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है। टाइगर जो है वो अपने रॉ एजेंट को बचाने के लिए पहुंचते हैं। रॉ एजेंट मरते समय आखिरी बयान ये देता है टाइगर को कि जोया, जो कि आईएसआई की तरफ से एजेंट हैं और उनकी पत्नी भी हैं, तो भाई वो जो है वो डबल फेस लेके चल रही हैं और वो कहीं से गद्दारी कर रही हैं। अब इस फिल्म में ट्विस्ट आता है कि सलमान खान को होता है शक और सलमान खान लग जाते हैं जोया के पीछे और पता करने के लिए कि क्या आईएसआई एजेंट वाकई जोया जो है वो सलमान खान को धोखा दे रही हैं। तो फाइनली भाई खबर मिल जाती है कि जी हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि अब बैकग्राउंड में कहानी दिखाते हैं कि जोया को पाला है इमरान हाशमी ने। तो जोया के फादर की जब डेथ होती है तो इमरान हाशमी उनको पालते हैं और उसके बाद उनसे एक काम लेने के बहाने जो है वो ये कारनामा करवा रहे हैं। तो फाइनली टाइगर के सामने जोया का पर्दा फाश हो जाता है और तब जाके ये पिक्चर क्लियर होती है कि जोया आखिरकार ये क्यों कर रही थी। तो ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तभी आते हैं जब इमरान हाशमी की एंट्री होती है। इमरान हाशमी इज प्लेइंग अ विलन विच इज एब्सोल्युटली पावरफुल और वो पीएम कैंडिडेट के लिए जो है वो पाकिस्तान पीएम कैंडिडेट के लिए खड़े हो रहे होते हैं और इस वजह से वो प्रेजेंट पीएम को जो है वो मारना चाहते हैं। तो अब इमरान हाशमी का कैरेक्टर जो है वो बहुत बैडास प्ले करता है और वो सलमान यानी कि टाइगर और जोया के बेटे को किडनैप कर लेते हैं और उनके बदले में वो कुछ चीज़ें करवाते हैं जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों के जो है रिश्ते खराब कर रही होती है। तो फाइनली टाइगर और जोया इस मिशन को करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि बेटे का मामला था तो बेटे को बचाना था। अब टाइगर जो है वो इंडिया के भी एनिमी हो जाते हैं, पाकिस्तान की एनिमी तो थे ही। तो अब टाइगर कैसे कैसे निकलते हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उनको किसी तरह से पकड़ लेती है। इनफैक्ट ये पूरा कांड होता है टर्की में। तो फाइनली पाकिस्तान की आर्मी पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद टाइगर से बहुत पूछताछ होती है। लेकिन अब आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जिसका कैमियो का इंतजार कर रहे थे हम लोग बेसब्री से। पठान की होती है एंट्री और पठान चील बन के आते हैं और नोच के टाइगर को ले जाते हैं दुश्मनों से। भाई साहब बवाल मचा हुआ था, एब्सोल्युटली अमेजिंग लग रही थी एंट्री और एक्सटेंडेड कैमियो था। तो वो 25 मिनट के करीब जो है वो फाइट सीक्वेंस और सब कुछ चला। डायलॉग्स बहुत जबरदस्त दिए थे और एक्सपेक्टेड था कि इस तरीके से पठान की एंट्री होगी और वैसे ही कुछ हो रहा था। तो बहुत ही अमेजिंग लग रही थी। ये सारी चीजें आपको इंटरवल के बाद दिखाई देंगी। अब इंटरवल तक फिल्म जो है वो जरा सी ग्रिपिंग नहीं थी, स्लो चल रही थी। कहानी समझने का मौका मिल रहा था आपको, आप कहानी को फॉलो कर रहे थे। स्पाई यूनिवर्स है तो सारी कहानियां ऐड हो रही थी और कहां से कौन सा सीक्वल निकल रहा है आपको पता चल रहा था। लेकिन भाई साहब धमाल तब आता है जब पठान की एंट्री होती है, जो कि इंटरवल के बाद होती है। तो ओवरऑल इस फिल्म को देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे एक रॉ एजेंट के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं और वो कैसे अपने इल्जाम को जो है वो मिटाता है और पाकिस्तान के पीएम को बचा लेता है। वो कुछ ज्यादा होता जा रहा था, लेकिन भाई यशराज है तो ऐसा ही कुछ आपको दिखने को मिलेगा कि कैसे रॉ एजेंट के ऊपर जो है उनके दाग धोने का मौका मिलता है। वही कुछ हो रहा था इस फिल्म में भी। और साथ ही साथ आपको बहुत गूज़बम्स आएंगे जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के बच्चे जो है वो अपना नेशनल एंथम गा रहे हैं और हमारे थिएटर्स में भी लोग जो है वो रिस्पेक्टफुली खड़े हुए थे और बहुत ही अमेजिंग मोमेंट होता है। पेट्रियोटिज्म जो है वो भर भर के बाहर निकलता है। तो ऐसे कुछ सीन्स जो हैं वो यशराज ने डाले हैं अपने एंगेजमेंट के पर्पज से और लोगों को जोड़ने की वजह से। और फाइट सीक्वेंस और ये सब के बाद जब एंड रील आप देख रहे होते हैं, जब एंड स्क्रोल देख रहे होते हैं, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है कबीर की। जी हाँ, तो वॉर के कबीर यानी ऋतिक रोशन की लास्ट में आपको एंट्री दिखने को मिल रही है और बहुत ही बड़ा सरप्राइज पैकेज था ये। तो फाइनली आपको ये अंदाजा हो गया है कि इस यूनिवर्स में अब कबीर की भी एंट्री होने वाली है। तो बहुत ही अमेजिंग था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक दिया हुआ है। फाइनली आपको यशराज का स्टार पावर वाला जो है यूनिवर्स देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे कुछ दिखने वाला है।
मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी एंगेजमेंट पर्पस से। दिवाली का टाइम है, दिवाली में आप फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। एब्सोल्युटली अमेजिंग लग रही है। और एआई और वीएफएक्स की बात करी जाए तो बहुत ही अमेजिंग है। सलमान खान की एंट्री जब होती है तो बहुत ही अमेजिंग वीएफएक्स दिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। गाने यहाँ पर कुछ डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करे गए हैं, क्योंकि गाने इस फिल्म में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि सलमान खान की फिल्म में लोग उम्मीद लगाते हैं कि बहुत ही अमेजिंग नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस फिल्म में टोटल ओवरऑल 2 गाने आपको मिलेंगे, और एक आपको स्टार्टिंग में मिलेगा और एक एंड स्क्रोल में। तो बस यही था आज का रिव्यू। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे फिल्म अच्छी लगी। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। स्पॉइलर अलर्ट मैंने पहले दे दिया था, तो प्लीज गाली देने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर आप जाकर सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, सो दैट हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। आगे की वीडियो में और कुछ जानने के लिए हम बैठे हुए यहाँ पर, आ जाइएगा सीधे चैनल पे और मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज योर होस्ट खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।